अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्नल्लज़ीना हुम मिन ख़श्यति रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून वल्लज़ीना युअतूना मा अतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। उलाइका युसारिऊना फ़िल ख़ैराति व हुम लहा साबिक़ून। इन्नल्लज़ीना हुम मिन ख़शियति रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून। बेशक वो लोग जो अपने रब के खौफ से डरते हैं। वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून। और वो लोग जो अपने रब की आयात के ऊपर ईमान रखते हैं। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून। और वो लोग जो अपने रब के साथ शिरक नहीं करते। वल्लज़ीना युअतूना मा अतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन। और वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में जो अल्लाह ने उनको दिया उसको खर्च करते हैं और उनके दिल भी डरते हैं। अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। के बेशक उन्हें अपने रब की तरफ लौट कर के जाना है। उलाइका युसारिऊना फ़िल ख़ैरात। ये लोग नेकियों की तरफ जल्दी करने वाले हैं। वह हुम लहा साबिकून। और एक दूसरे से आगे निकल जाने वाले हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, ऊंचाई, बुलंदी, अज़मत, रिफ़अत
अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए है, जो अल्लाह ताला पूरी दुनिया का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। ये सारी दुनिया, पूरा कारखाना कायनात उस अकेले अल्लाह ताला ने बनाया है और वो अकेला इसको चला रहा है। अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूदो सलाम उस हस्ती पे जो हस्ती ख़ातमुल अंबिया और ख़ातमुर रुसल है। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, सलफ़ सालिहीन रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन, सलफ़ सालिहीन से मुराद सहाबा इकराम हैं, ताबईन हैं, तबा ताबईन हैं, आइमा इकराम हैं, औलिया इकराम, अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे। वो 6 महीने तक अल्लाह ताला से ये दुआएं करते रहते थे कि या अल्लाह हमें रमज़ान मुबारक का महीना नसीब कर दे। ये दुआएं करते रहते थे। जब रमज़ान मुबारक आता, खूब अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए यकसू हो जाते, कमर बस्ता हो जाते। शद्द मेज़ारहू ए कज़ा अहलहू, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत यही है, आप कस कर तहमद बांध लेते, घर वालों को भी उठाते, खूब अल्लाह की इबादत करते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी सहाबा को कहते, ए मेरे सहाबा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हें रमज़ान मुबारक का महीना नसीब कर दिया, अब अल्लाह ताला को अपना जोशो खरोश दिखाओ। सहरियाँ अफ्तारियाँ हो रही हैं, रात की तरावियाँ, क़यामुल लैल हो रहा है, नमाज़ों की पाबंदी, कुरान मजीद की तिलावत, ज़िक्र व अज़कार, सदक़ात व खैरात। बाकी महीनों के अंदर भी करते, लेकिन इस महीने के अंदर सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह खैरात कर रहे होते जिस तरह तेज़ आंधी चलती है, बहुत ज़्यादा खैरात करते। रमज़ान मुबारक में खूब मेहनत करते। जब रमज़ान मुबारक गुज़र जाता तो अपनी रूटीन जारी रखते और साथ साथ अल्लाह से दुआएं करते, या अल्लाह ये जो हमने रमज़ान में तेरी इबादत की है, या अल्लाह अपने दरबार में इसको कबूल व मंजूर फरमा ले। कहीं ऐसा ना हो शैतान या हमारा नफ्स हमारे अंदर तकब्बुर पैदा कर दे, गुमांड और गुरूर पैदा कर दे, रियाकारी पैदा कर दे, कहीं हमारा अमल ज़ाया ना हो जाए, रिजेक्ट ना हो जाए। अल्लाह ताला से 6 महीने यही दुआएं करते रहते। रमज़ान गुजरे, 6 महीने यही दुआएं करते रहते। जब 6 महीने गुजर जाते, आगे फिर दुआएं रमज़ान के मुतल्लिक़ शुरू कर देते, या अल्लाह अब हमें रमज़ान नसीब कर देना। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्योंकि मेरे भाइयों, अगर दिल के अंदर ये तकब्बर आ गया, मैंने बड़ी इबादत की है, मैंने बड़ा क़यामुल लैल किया है, मैं जो है वो ताक रातों के अंदर जागता रहा हूँ, लंबा लंबा क़याम करता रहा हूँ, सहरियाँ अफ्तारियाँ करवाता रहा हूँ, शैतान की ये कोशिश होती है इसके अंदर ये तकब्बुर पैदा करके इसके अमल को मैं ज़ाया कर दूँ। यहाँ तक फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कि जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बर आ गया, उसके आमाल ज़ाया हो जाएंगे। अल किब्रिया रिदाई,
अल्लाह कहते हैं ये तकब्बुर मेरी चादर है, ये हक सिर्फ अल्लाह का है, अल्लाह के अलावा मखलूक में से किसी का ये हक नहीं। जो तकब्बुर करता है, अपने आप को बड़ा समझता है, वो अल्लाह की चादर को हाथ डालता है। इसलिए सलफ सालेहीन अल्लाह से ये दुआएं करते, या अल्लाह हमारे अंदर कहीं गुमांड और तकब्बुर ना आ जाए, कहीं रियाकारी ना आ जाए, दिखलावा, तसन्नो, बनावट, रियाकारी। लोग कहेंगे वाह बल्ले बल्ले, बड़ी नेकी की, बड़ा काम किया, बड़े रोज़े रखे, बढ़िया सहरियाँ अफ्तारियाँ करवाईं, रात की तरावियाँ, क़यामुल लैल, शब बेदारियाँ, तवाज़ो, वाह भी वाह, बल्ले भी बल्ले। अस्तगफिरुल्लाह, अगर ये चीज़ दिल में आ गई, इसको रियाकारी कहते हैं। जहन्नम की आग सबसे पहले 3 बंदों से तपाई जाएगी। ये तीनों अमल बड़े बुलंद हैं, बड़े अजीम हैं, इनका बहुत बड़ा अजर व सवाब है। लेकिन इन्हीं 3 अमलों के अंदर अगर दिखलावा, रियाकारी आ गई तो बेकार और फजूल चले जाएंगे। कारी कुरान, मुबल्लिग इस्लाम, ये आ गई दिल में बात कि वाह, लोग कहेंगे जी जनाब इसने तो बैजा बैजा करवा दी, ठाठ बना दी, और जनाब मजमा जो था उसको बन के रख दिया। दिल में ये बात आ गई, वो सारी इस्लाम की तबलीग फजूल और आएगा चली गई। लोग कहेंगे वाज बड़ी प्यारी है, क्या कमाल है, इसकी तो किरात के अंदर जादू है। ये बात आ गई, सारी तलावतें फजूल चली गई। अल्लाह पूछेंगे तो कहेगा या अल्लाह तेरा कुरान पढ़ा, याद किया, प्यारी आवाज़ में लोगों को सुनाता रहा, नमाजें पढ़ाता रहा, तलावतें करता रहा, तेरे दीन की तबलीग करता रहा। अल्लाह ताला फरमाएं कज़बता, तू झूठ बोलता है, तूने ये काम इसलिए किया कि लोग कहें कि ये बड़ा मुबल्लिग है और बड़ा कारी है। वो लोगों ने तुझे कह दिया मेरे पास तो तेरे लिए अजर कोई नहीं। दूसरे बंदे से पूछा जाएगा या अल्लाह तूने माल दिया, तेरा माल अल्लाह के तेरे रस्ते में या अल्लाह खर्च करता रहा, मस्जिदें बनवा दी, मदरास में खर्च किया, मुजाहिदीन के ऊपर खर्च किया, सहरियाँ अफ्तारियाँ करवाईं। अल्लाह ताला फरमाएंगे कज़बता, तू झूठ बोलता है, तूने तो इसलिए किया था कि लोग कहें बड़ा सखी है, बड़ा खर्च करने वाला है। वो लोगों ने कह दिया मेरे पास तो तेरे लिए अजर कोई नहीं। तीसरे बंदे से अल्लाह पूछेंगे या अल्लाह तूने कुव्वत दी, ताकत दी, सेहत दी, जिहाद की ट्रेनिंग की, तेरे रास्ते में निकला, यहाँ तक कि मैंने जान कुर्बान कर दी। अल्लाह कहेंगे कज़बता, तू झूठ बोलता है, ये तो इसलिए कहा कि लोग कहेंगे बड़ा शहीद है, बड़ा शुजा है, बड़ा बहादुर है, यहाँ तक कि उसने जान कुर्बान कर दी। मेरे पास तो तेरे लिए अजर कोई नहीं। ये तीनों काम अगर अल्लाह की रज़ा के लिए हैं तो अल्लाह की कसम इनका अजर इतना ज़्यादा है कि कारी कुरान से अल्लाह फरमाएंगे जिसने अखलास के साथ कुरान पढ़ा होगा कि तू पढ़ता जा और ठहर ठहर के रत्तिल कमा कुंत तुरत्तिल फिद दुनिया, जिस तरह तू ठहर ठहर के दुनिया में पढ़ता था वो पढ़ता जा और जन्नत के बाला खाने चढ़ता जा, यहाँ तक कि ऊंचा, यहाँ तेरा कुरान की तिलावत ख़त्म होगी, वो ऊंचा जन्नत में तेरा मुकाम है। और सही जिसने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया तो लोग कुआं लगा दिया, मस्जिद बनवा दी, मदरसे में खर्च कर दिया, लोग फ़ायदा हासिल कर लें, ये दुनिया से चला गया, पीछे से सदका जारिया, नेकियां पहुंच रही, दर्जात बुलंद हो रहे हैं।
जो शहीद हो गया उसके तो क्या कहने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी तो बहुत ज़्यादा फजीलत बयान फरमाई है। 72 हूरों का दुल्हा बनेगा, अपने ख़ानदान के 70 वो लोग जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी उनको साथ लेकर जन्नत में चला जाएगा, सिफारिश करेगा उनकी। बहुत ऊंचा मुकाम अल्लाह ने शहीद का रखा है। लेकिन इन तीनों कामों में अगर रियाकारी आ गई तो सबसे पहले इन तीनों को अल्लाह ताला घसीट कर जहन्नम के अंदर फेंके। इसलिए सलफ़ सालिहीन अल्लाह से दुआएं करते, या अल्लाह जो अमल किए हैं हमने, कहीं हमारे अंदर रियाकारी ना आ जाए, तकब्बुर, गुरूर, घुमंड ना आ जाए, कहीं ज़ाया ना हो जाएं। ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरा अल-मुमिनून में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुश्फिकून, वो लोग के जो अल्लाह ताला के खौफ से डरते हैं। वल्लज़ीना हुम बि आयाति रब्बिहिम युमिनून, अपने रब की आयात के ऊपर ईमान रखते हैं। अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, अवामर व नवाही के ऊपर अमल है। जो मना किया अल्लाह ने उससे रुक जाते हैं, जो काम करने का हुक्म दिया वो करते हैं। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून, अपने रब के साथ शिरक नहीं करते। वल्लज़ीना युतूना मा अतौ, जो अल्लाह ने दिया उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। ज़कात है, उश्र है, फितराना है, अकीका है, कुर्बानी है, नज़र है, न्याज है, नफली सदकात, फ़र्ज़ सदकात, गुरबा, यतीमों के अंदर, मस्कीनों के अंदर, बेवाओं के अंदर, ज़रूरतमंदों के अंदर, मकरूज़ों के अंदर, मदारस में, मुजाहिदीन में खर्च करते हैं। अल्लाह की आयतों पर ईमान भी है, अकीदा बिल्कुल ठीक है, अमल सुन्नत के मुताबिक है, और अल्लाह के साथ बिल्कुल शिरक नहीं करते, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, फिर भी डरते हैं। वक़ुलूबुहुम वाजिलतुन, उनके दिल डरते हैं कि हमने अपने रब के पास लौट कर जाना है, कहीं हमारे ये आमाल रिजेक्ट ना हो जाए। अल्लाह कहते हैं ये है मेरे बंदे नेकियों में जल्दी करने वाले, एक दूसरे से सबकत ले जाने वाले, आगे बढ़ जाने वाले। अल्लाहु अकबर कबीरा। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के मुतल्लिक़ पूछा, ये जो है ना वल्लज़ीना युतूना मा अतौ व क़ुलूबुहुम वाजिलतुन, वो लोग के जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनके दिल डरते हैं। और कहने लगी, आका जी क्या ये उन लोगों के बारे में कि जो शराब पीते हैं, बदकारी करते हैं, चोरी करते हैं? आप फरमाने लगे, या बिन्त सिद्दीक, नहीं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी, वलकिन्नहुमुल्लज़ीना यसूमूना व युसल्लूना व युसद्दक़ूना, ये वो लोग हैं जो रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, सदका खैरात करते हैं। वहुम यखाफूना अल्ला युक़बल मिन्हु, फिर अल्लाह से डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कि उनकी इबादत कबूल ना की जाएं, इससे डरते हैं। सही तिरमिज़ी, सही इब्ने माजा और मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस है। इसलिए मेरे भाइयों, बाज़ मेरे भाई रमज़ान के अंदर तो बड़ी इबादत करेंगे, रोज़े भी रखेंगे, तरावियाँ पढ़ेंगे, सदका खैरात करेंगे, ज़िक्र व अज़कार, तिलावतें हो रही हैं, और यूं ही रमज़ान गया तो वो साथी भी गायब हो गए। फिर वो रूटीन ख़त्म कर दी। यहाँ तक कि जो फ़र्द नमाज है वो भी छोड़ दी। रमज़ान में 5 नमाज़ों की बाजमात पाबंदी है, रमज़ान गया तो फ़र्द नमाज भी छोड़ दी, उसमें भी सुस्ती शुरू कर दी। हालांकि जिस अल्लाह ताला ने रमज़ान के अंदर नमाज फ़र्ज़ की है, बाकी 11 महीनों में भी उसी अल्लाह ने नमाज फ़र्ज़ की है।
उसी अल्लाह ताला की तरफ से है कि तुम्हारे ऊपर एक दिन और रात में 5 नमाज़ें फ़र्द हैं। इफ्तरज़ल्लाहु अलैकुम खम्सा सलावातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला। तो मेरे भाइयों, ये सिर्फ रमज़ान में तो फ़र्ज नहीं, बल्कि ये तो एक ऐसी ट्रेनिंग थी कि जिसके मुताबिक बाकी 11 महीने गुजारने थे। तो मेरे भाइयों, इसलिए ये सुस्ती बहुत बड़ी कोताही है। अल्लाह ताला ने नमाजियों की बात की है कुरान मजीद में, वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। नमाजियों के लिए हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है, जहन्नम की एक वादी है नमाजियों के लिए। बेनमाजी का तो खाता साफ है। बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कु सलाम। मुसलमान और काफर में नमाज का फ़र्क है। जो नमाज नहीं पढ़ता अपने कलमे की फ़िक्र करे। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। जिसने एक नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसने कुफ्र का इर्तिकाब कर दिया। अल्लाह कहते हैं अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। नमाज कायम करो, नमाज छोड़ के मुशरिक न बन जाना। बात नमाजी की अल्लाह ताला कर रहे हैं कि जो अपनी नमाजों के अंदर सुस्ती करते हैं उनके लिए जहन्नम की वादी है। नमाज को सुन्नत के मुताबिक पढ़ने के अंदर सुस्ती, अदायगी के अंदर सुस्ती, खुशू व खुजू के अंदर सुस्ती, नमाज को याद करने के अंदर सुस्ती, समझने के अंदर सुस्ती, बाजमात पढ़ने के अंदर सुस्ती, इन सारी सुस्तियों को छोड़ना है और मेरे भाइयों इसकी पाबंदी करनी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल हिजर की 99 नंबर आयत में, अल्लाह ताला फरमाते फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका। अपने रब की हमद के साथ अपने रब की तस्बीह बयान करो। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ज़बान पे ज़िक्र व ज़कार जारी रखो। वकुम मिनस साजिदीन। सजदा करने वालों में से हो जाओ। बाजमात नमाज पढ़ने वालों के साथ मिलकर बाजमात नमाज पढ़ने वाले बन जाओ। पाबंदी करो नमाज की। वाबुद रब्बा का, अपने रब की इबादत करो। सारी इबादतें इसमें आ गई। अपने रब की इबादत करते रहो हत्ता यातिया कल यकीन। इबादत करते रहो, करते रहो, करते रहो, यहां तक कि तुम इबादत कर रहे हो तो मौत आ जाए। कोई छुट्टी नहीं, कोई ठहराव नहीं, इस्तमरार है, मुसलसल है। मौत तक अल्लाह की इबादत करनी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ू। ए ईमान वालो, अल्लाह से डर जो हक्का तुकाती ही, जिस तरह उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए मगर इस हाल में आए कि तुम अल्लाह की फरमाबरदारी में हो। पता नहीं हम में से किसको कहाँ मौत आ जाए। तो इसलिए हर वक्त अल्लाह की इताअत में रहना है, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी के अंदर रहना है, ताकि जब मौत आए तो इस्लाम पर, दीन पर मौत आ जाए। इन्नमल आमालु बिल खवातीम। आखिरत में फेल और पास होने का इन्हिसार बंदे के खात्मे पर है। जब इसकी जान निकली तो ये क्या कर रहा था। अगर हम कोई गैर शरई काम कर रहे हैं, मौत आ गई तो इस्लाम पे मौत नहीं आएगी, आखिर तबाह हो गई। बेशक बाकी सारे बंदा जो है वो नमाजें भी पढ़ रहा है, हज उम्रे भी कर रहा है, सदका खैरात भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। जब मौत आई तो उस वक्त कुछ और कर रहा था, तो बर्बाद हो गया हर चीज़। इस खात्मे के ऊपर मेरे भाइयों आखिरत में रिजल्ट आउट होगा। इसलिए बंदे को हर वक्त अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरा खात्मा बिल ईमान हो जाए। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फसब्बिह बिहम्दि रब्बी का, अपने रब की तस्बीह ही बयान करते रहा करो। तुम्हारी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए।
और अल्लाह की इबादत करते रहो करते रहो करते रहो हत्ता यातिया कल यकीन, यहाँ तक कि इबादत कर रहे हो, ज़िक्र अज़कार कर रहे हो, मौत का फरिश्ता आ जाए, तुम्हारी ज़बान पर अल्लाह का ज़िक्र कलमा जारी हो तो रूह परवाज़ हो जाए। जो बंदा जो काम कसरत से करता है ना, मौत के वक्त वही काम उसको नसीब हो जाता है। जो गालियाँ बकता रहता है, मौत के वक्त भी गालियाँ निकलेंगी मुँह से। जो कसरत से कलमा पढ़ता रहता है, मौत के वक्त भी अल्लाह कलमा नसीब कर दें। जो दीन की दावत देता रहता है, मौत का वक्त होगा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जान निकल रही है, अबू लोलो मजूसी ने खंजर मारे हुए हैं पेट में, कुछ चीज़ डालते हैं तो अंतड़ियों से बाहर निकल आती है, आखिरी सांस निकल रहे हैं तो एक नौजवान की शलवार टखनों से नीचे देखी, जान निकल रही है, तो उसको दावत दे रहे हैं कि इरफा ज़ारा का अपनी तहमद को टखनों से ऊपर कर ला। ये फिक्र है। तो खबर होती है बंदे को किसी और की जब जान निकल रही हो। तो मेरे भाइयों, इसलिए हर वक्त इस्लाम की इताअत व फरमा बरदारी में रहना है, ताकि हमारी मौत ईमान की हालत में आ जाए, कलमा नसीब हो जाए। जिसका आखिरी बोल कलमा होगा, अल्लाह की कसम उसका बेड़ा पार हो गया, ये जन्नत का परवाना है। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से ये दुआ करते रहना चाहिए। यही अल्लाह ताला बात समझा रहे हैं, वाबुद रब्बक हत्ता यातिया कल यकीन। बस अपने रब की इबादत में रहे, अल्लाह के जिक्र में रहे, यहां तक कि तेरी मौत आ जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना अहब्बल आमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला। अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा वो अमल लगता है कि जो हमेशा हो, इस्तिमरार के साथ हो, मुसलसल हो, बेशक वो थोड़ा सा हो, थोड़ा सा हो। ये नहीं रमज़ान आया जनाब इबादत कर रहे, रमज़ान चला गया इबादत भी गायब हो गई। मुसलसल हो, थोड़ा सा हो, एक आयत रोज़ाना कुरान मजीद की समझ के पढ़ लो, थोड़ा सा जिक्र कर लो, लेकिन हमेशा नमाजों की पाबंदी पूरी 5 हमेशा पढ़नी, रोज़ाना पूरी 5 पढ़नी, 2 3 4 नहीं, सुबह की पढ़ लेता हूँ, ये नहीं, पूरी 5 पढ़नी। रोज़ाना 5 नमाजें फ़र्ज है और ये हमेशा ये अमल करना है। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, वअलमू अन्ना खैर आमालिकुमुस सलात। अच्छी तरह से समझ लो, तुम्हारे आमाल में से सबसे बेहतर अमल तुम्हारी नमाज है। वला युहाफिज़ु अला वुज़ू इलल मुमिन। मोमिन हर वक्त अपने वुज़ू की हिफाजत करता रहता है। जब वुज़ू टूटा फौरन वुज़ू कर लिया, वुज़ू की हालत में रहता है। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलाह। सबसे पहले क़यामत वाले दिन तुम्हारे आमाल में से नमाज का सवाल होगा। अगर वो दुरुस्त निकल आई तो तुम कामयाब हो जाओगे, अगर नमाज कमज़ोर निकल आई, खाबा व खासिरा, ज़लीलो खार हो जाए, तबाह व बर्बाद हो जाए। तो मेरे भाइयों, इसलिए इन अमाल के ऊपर हमेशगी अख्तियार करनी है, इस्तिकामत अख्तियार करनी है, तौहीद के ऊपर, नेक अमाल के ऊपर। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। वो लोग के जिन्होंने कह दिया हमारा रब अल्लाह है, अल्लाह के ऊपर ईमान व यकीन है, अल्लाह ताला की आयात पर ईमान है, अल्लाह के अहकामात पर पाबंदी है,
सुम्मस्तकामू, डट गए फिर इसके ऊपर, अकीदा तौहीद के ऊपर, फिर अल्लाह के हुक्मों के ऊपर मानने के ऊपर इस्तकामत है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके ऊपर फिर फरिश्ते उतरते हैं। ये अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ। 24वां सुपारा, सूरा हामीम अस-सजदा, 30 नंबर आयत। जान जब निकलने लगती है फरिश्ते आते हैं, जब कब्र में होता है फरिश्ते आते हैं, मैदान माशर में होगा फरिश्ते आएंगे। क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, बिल्कुल खौफ नहीं खाना, बिल्कुल कोई गम नहीं करना। व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, जान निकलती है ऐसे जिस तरह मशकीज़े का मुंह खोल दिया, पेशानी पे हल्का सा पसीना आता है, होंठों पे मुस्कुराहट होती है, जान निकल गई। फरिश्ते कहते हैं व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, जिसका अल्लाह ताला ने तुझसे वादा किया था उस जन्नत की हम तुझे खुशखबरी सुनाते हैं। तू उस जन्नत का मेहमान है। जन्नत के फरिश्ते जन्नत का लिबास पहना कर लेकर जाते हैं, सारी फ़ज़ा खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। आसमानों के फरिश्ते खुश आमदीद कहते हैं, मुबारकें देते हैं, मुबारक हो तुझे, अहलम व सहलम व मरहबा, बहुत अच्छा रह गया, ये थोड़ी सी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत में गुजार कर आ गया, हमेशा हमेशा की जन्नत तेरा मुकद्दर बन गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, ये है मोमन की ज़िंदगी। इसलिए अकीदा तौहीद और रिसालत पर और अमल साले के ऊपर इस्तकामत अख्तियार करनी है और दुआ करनी है अल्लाह ताला से, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे परवरदिगार, हमारे दिलों को कहीं टेढ़ा ना कर देना। हमें हदायत दे देने के बाद हमें तौहीद की समझ आ गई, सुन्नत की समझ आ गई, अकीदे की समझ आ गई, अमल साले की समझ आ गई। अब कहीं हमारे दिल ना टेढ़े हो जाएं, अपनी तरफ से हमें रहमत अता करना, तू बेहतरीन अता करने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह से ये दुआ करते, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिका, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को या अल्लाह अपने दीन की तरफ फेर के रखना, या अल्लाह मुझे साबित कदम रखना, या अल्लाह कहीं डावाडोल ना हो जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये दुआ करते। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैंने पूछा आप ये दुआ क्यों ज़्यादा करते हैं? आपने फरमाया, या उम्मे सलमा, ए उम्मे सलमा, इन्ना लैसा आदमिया इल्ला व कल्बुहु बैना उसबुअैहि मिन असाबिहिल्लाहि। ए उम्मे सलमा, कोई बंदा ऐसा नहीं कि हर बंदे का दिल अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान है। फमन शाह कामा वमन शाह अज़ाग, अल्लाह चाहे उसको सीधा रखे, अल्लाह चाहे उसको टेढ़ा कर दे। इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरा दिल अपनी इताअत की तरफ मोड़ के रखना, अपनी इताअत और फरमाबरदारी के अंदर ही रखना। मेरे भाइयों, इस सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि रमज़ान तो गुज़र गया, वो मेहमान नहीं था, हम मेहमान हैं। वो दोबारा आएगा, जब तक ज़मीन व आसमान कायम है इंशाअल्लाह वो आता रहे। मसला हमारा है कि हम पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, मेहमान हम हैं। इसलिए मेरे भाइयों, फ़राइज़ की पाबंदी, इसमें किसी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं दिखानी, पाबंदी के साथ नमाज़ें पढ़नी। जिस तरह रमज़ान में अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी थी तरावियाँ क़ियामुल लैल की, अब भी
रात को सुबह की अजान से पहले उठने की कोशिश करनी है, और जितना अल्लाह तौफीक दे 2, 4, 6, 8 रकात जो हैं वो आप पढ़ लें। जितना आप पढ़ सकें वो ज़रूर आप अपनी ये रूटीन बनाएं। और इसी तरह से रोज़े फ़र्ज़ रखे हैं भाइयों ने, तो नफली रोज़ों की कोशिश करनी है। क़यामुल लैल के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अलैकुम बिक़यामिल लैल, तुम ज़रूर रात की नमाज को अपना मामूल बनाओ। फ़इन्नहु दअब अस्सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदों की ये सिफ़त है, वो रात को उठते हैं। वहुवा कुर्बतुन इला रब्बिकुम, ये क़यामुल लैल तुम्हें अपने रब के करीब कर देगा, इससे रब का कुर्ब हासिल होता है। व मुकफ्फिरु लिस्सय्यिआति, ये क़यामुल लैल बुराइयों को मिटा देता है। व मनहातु लिल आसाम, और ये बंदे को गुनाहों से रोक देता है। व मतरदतुन लिद्दाई अनिल जसदी, और ये जिस्म से बीमारियों को दूर कर देता है। जब बंदा उस वक़्त उठता है तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा हो रही होती है, लेकिन उसकी खपत बहुत कम होती है, क्योंकि जब बंदा सो रहा हो तो ऑक्सीजन की थोड़ी ज़रूरत होती है। जब जाग कर काम करता है, चलता है, फिरता है, गुफ्तगू करता है, उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब लोग उठना शुरू हो जाते हैं, जानवर उठना शुरू हो जाते हैं, फिर ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा हो जाती है। जब तहज्जुद को जोड़ता है उसको खालिस और ज़्यादा मकदार में उसको ऑक्सीजन मिलती है, जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये तो साइंस की तहकीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि तहज्जुद को उठकर जो तहज्जुद पढ़ता है उसके जिस्म से बीमारियां निकल जाती हैं, गुनाहों से रुक जाता है, बुराई गलतियां कोताहियां माफ़ हो जाती हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। अफ़ज़लुस सलाती बादल फरीदा सलातुल लैल, फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे ज़्यादा अफजल नमाज ये तहज्जुद की नमाज है, जिसको अल्लाह ताला नसीब कर दे। एक तो भाइयों इसकी कोशिश करनी, जो तहज्जुद की कोशिश करेगा मेरे भाइयों वो दूसरी नमाजें फ़र्ज़ नमाजें कैसे छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ता। जिसको तहज्जुद की फ़िक्र हो उसको बाकी नमाज़ों की तो बिलाउला फ़िक्र होगी। तो मेरे भाइयों इसलिए फ़राइज़ की पाबंदी, उसके साथ साथ नवाफिल की पाबंदी। फ़र्ज़ रोज़े गुजर गए, अब नफली रोज़े। मन सामा रमज़ान सुम्मा अतबाउहु सित्तम मिन शवालिन कसियाम दहर, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे उसके बाद शवाल के अंदर 6 नफली रोज़े रख ले, अल्लाह के पैगम्बर फरमाते उसको पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिल जाए। तो अभी मेरे भाइयों टाइम है, तो इसलिए ये 6 रोज़े आप शवाल के अंदर पूरे कर लें। तो जो हर साल रखता रहे, कहा वो ऐसे ही है जिस तरह उसने सारी ज़िंदगी रोज़ों में गुजार दी। तो इसकी भाई ज़रूर पाबंदी करें। इसी तरह आपका मामूल था और सहाबा का भी मामूल था, सोमवार का रोज़ा, जुमेरात का रोज़ा, अय्याम बीज़ के चाँद की 13, 14, 15 का रोज़ा ये रखते थे सहाबा कराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। तो मेरे भाइयों जो फ़राइज़ की कमी है, ये नवाफिल के अंदर दर्जात की बुलंदी और अल्लाह का कुर्ब और फ़ज़ाइल तो हैं, साथ साथ फ़राइज़ की जो कमी कुताही वो भी पूरी हो जाएगी। इसी तरह भाई तलावत करते थे, रमज़ान में तलावत को जारी रखें, रोज़ाना तलावत को जारी रखें, समझ के 1-2 आयतें ज़रूर पढ़ें। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का दरबार लगा होगा, अल्लाह के पैगम्बर कहेंगे, सूरह फुरकान की 30 नंबर आयत है, काल रसूलु या रब्बी इन्ना कौमी तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा, या अल्लाह ये मेरी उम्मत जिसने कुरान छोड़ दिया था, और हमने वाकई छोड़ा हुआ है। इसको छोड़ने का मतलब ये है कि इसको समझना ना।
आजकल तो यार उन्हें अपने दोस्त को पीछा कर दिता है, यदा नहीं कि कंड करके बह गया। मतलब ये है कि उससे का पूछना, मिलना जुलना, लेन देन उससे बंद कर दिया है। तो असल पीछा वो है जो हमने किया हुआ है कि इसको समझ नहीं रहे हम। इसको समझना फ़र्ज है, हर भाई इसको समझे, अपनी ज़िंदगी का इसको मकसद समझे। तो मेरे भाइयों, आखिर में बात सुन लो, वला तकूनु कल्लती, अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में 92 नंबर आयत है, वला तकूनु कल्लती नकज़त गज़लहा मिन बादि कुव्वतिन अनकासन, उस औरत की तरह ना हो जाना कि जिस औरत ने सूत काता, सारी रात सूत काटती रही, अट्टियाँ बना बना के, पूनियों से धागा और धागे से अट्टी और अट्टियाँ बना बना के रखती रही, धागा बना लिया। फिर सुबह हुई तो सारी अट्टियों को उधेड़ उधेड़ के उसको जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिया। कोई इसको अक्लमंद कहेगा जी? सारी रात मेहनत की, धागा बनाया, अब उसको तोड़ तोड़ के ज़ाया कर दिया। अब इससे तो खेस बनने थे, कपड़ा बनना था, जो हमारे लिए जो फ़ायदा होता है इंसानों का, अब इसको तोड़ दिए। ये अल्लाह का कुरान, अल्लाह कहते हैं इस औरत की तरह ना हो जाना कि रमज़ान में तो बड़ी मेहनत की, रमज़ान गया और सब कुछ ख़त्म हो गया, वो सारी नेकियां तोड़ के खिलार दी, बखेर दी। तो मेरे भाइयों, इसलिए इसके ऊपर ही अल्लाह ताला हमें यही बात समझा रहे हैं, इस्तिकामत अख्तियार करनी है और अल्लाह ताला ने जो तौफीक दी थी आपको तो उसको जारी रखना है। जो महीना एक हमने ट्रेनिंग की है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा एहसान फरमाए, नेमतें अता फरमाई, खुशखबरियाँ सुनाई, जन्नतें तकसीम की, जहन्नम से आज़ादियाँ, और शैतानों को जकड़ के रखा, हमें आज़ादी दी आमाल करने की। तो एक महीने की ट्रेनिंग अल्लाह चाहते हैं कि बाकी 11 महीने मेरे बंदे इसके मुताबिक गुजारें। तो मेरे भाइयों, इसलिए फ़राइज़ का पूरा अहतमाम करना है, ज़िक्र व अज़कार का पूरा अहतमाम करना है, और अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना है। नवाफिल का भी अहतमाम करना है, नफली रोज़ों का भी अहतमाम करना है। जिन भाइयों ने ये 6 रोज़े अभी नहीं रखे शवाल के, तो वो अपने 6 रोज़े पूरी कर लें। जुमेरात और सोमवार के रोज़े का भी अहतमाम किया करें। इससे हमारे दुनिया के बड़े फ़ायदे हैं, दुनियावी बड़े फ़ायदे इसके अंदर अल्लाह ताला ने रखे हैं। बंदे की सेहत ठीक रहती है और जिस्म की ज़कात निकलती रहती है, और अल्लाह का कुर्ब और अल्लाह की रहमतों का नज़ूल, दुनिया के भी फ़ायदे ही फ़ायदे, आखिरत के भी फ़ायदे ही फ़ायदे। तो अल्लाह की चाहत यही है कि मेरे बंदे मेरी इबादत करते रहें यहाँ तक कि इनको मौत आ जाए और फिर मेरी जन्नतों के ये मेहमान बन जाएं। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें पाबंदी के साथ ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। यही अल्लाह ताला बात समझा रहे हैं, इन्नल्लाज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफ़िकून, मेरे वो बंदे जो अपने रब के खौफ से डरते रहते हैं। तकवा, लिल्लाहियत, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, लिल्लाहियत, हर वक्त मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, कहीं मुझसे ऐसी कोई हरकत ना हो जाए कि मेरा अल्लाह नाराज़ हो जाए। हर वक्त चुकन्ने रहते हैं, कोई गलती हो जाए फ़ौरन अपने अल्लाह से माफ़ी मांग ली। वल्लज़ीना हुम बि आयाति रब्बिहिम युमिनून, अपने रब की आयतों पर ईमान है, अकीदा अल्लाह के कुरान के मुताबिक, अमल अल्लाह के कुरान के मुताबिक, सही अकीदे के साथ, सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह की रज़ा के लिए हलाल रोज़ी खा कर नेक अमाल, और फिर ख़ुद भी उस पर अमल करते हैं, आगे उसकी दावत देते हैं, आने वाली तकलीफ़ों पे सब्र का मुज़ाहरा करते हैं। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून, अपने रब के साथ बिल्कुल शिरक नहीं करते। वल्लज़ीना युअतूना मा अतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, दिल डरते हैं।
कि इला रब्बिहिम राजिऊन, अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ये अमाल रिजेक्ट हो जाएं। उलाइका युसारिऊना फिल खैराति व हुम लहा साबिकून, ये लोग नेकियों में जल्दी करने वाले हैं और ये एक दूसरे से आगे नेकियों में आगे बढ़ने वाले हैं। फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाओ। तो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों का ये तज़किरा बड़े प्यारे अंदाज में किया है। अल्लाह ताला हमें अपने अंदर ये सिफ़ात पैदा करके तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।